जी। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। नवम स्कंध और दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 23। जो 21वें 22वें श्लोक में है, उनके पुत्र हुए अग्निदेव। आगे चलकर वे ही कानीन और महर्षि जातुकर्ण्य के नाम से विख्यात हुए थे। परीक्षित ब्राह्मणों का आग्नेयवैश्यायन गोत्र यहीं से चला था। माने क्षत्रिय थे, फिर उनके तप के प्रभाव से वो सब के सब ब्राह्मण गोत्री हो गए, माने ब्राह्मण कहलाए गए। इस प्रकार नरिष्यंत के नरिष्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्ट का वर्णन सुनो। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। यह उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। क्षत्रिय था, अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलन भलंदर भलंदन, और उसका वत्स प्रीति। वत्स प्रीति का प्रांशु, और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति। प्रमति के खन्य ने प्रमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष, और उनके विवंशति। विवंशति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अभीक्षित अभीक्षित और अभीक्षित महाराज परीक्षित अभीक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वेदेव सभासद थे। अब देखो, ये इस तरह की जानकारी है, बड़ा सूक्ष्म किया गया है। और पुराणों में तो लंबा होगा, क्यों भागवत जी तो सार सूक्ष्म बात है, इसमें सार रूप बात है।
चलिए। मरुत के पुत्र का नाम था दम, दम से राज्यवर्धन, उससे सुधृति, और सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल, केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु, और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुसा देवी ने उनको वरण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इड़बिड़ा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विशर्वा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त्य जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इड़बिड़ा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। मुनि विशर्वा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त्य जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके, विशर्वा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त्य जी से विद्या प्राप्त करके इड़बिड़ा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। मतलब कुल विशर्वा की पत्नी का नाम इड़बिड़ा था। अब तो कोई नहीं रखेगा इड़बिड़ा नाम। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्मपत्नी से 3 पुत्र हुए। विशाल, शून्य बंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने विशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम, और संयम से 2 पुत्र हुए, कृशाश्व और देवज्ञ, देवज, ज्ञ देवज। कृशाश्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और जोगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति, और सुमति से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। ये हो गया दूसरा अध्याय विश्राम। तीसरा अध्याय महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र और राजा शरयाति का वंश। इसमें इसमें जो नाम दिए गए और जल्दी से उसके ये हुए, उसके ये हुए, तो हमें ऐसा लगता है कि इससे हमें क्या लाभ होने वाला है। इससे तो हमें याद भी नहीं कर पाएंगे और उसका कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। जब पुराण को पढ़ते रहते हैं तो इसमें बहुत सहयोग होता है इन सब चीजों का। किसका कौन पुत्र है, अपने आप ये वो स्मृति आ जाती है, और उसके बाद एक अपने चित्त में एक नक्शा सा बन जाता है उस समय का, किससे क्या होगा, फिर पूरी चित्त में कल्पना होती है। और पुराण पढ़ेंगे, महाभारत में तो खूब इसी सब चीज का विस्तार है, खूब अच्छा खासा। कौन सा पुत्र किसका, उसने क्या किया, क्या काम किया। तो ये सिर्फ उन उन सब का चरित्र है जो जीव के पाप जो हैं, है ना, दूर होते हैं
जब किसी के तप को सुनता है जीव, किसी के धर्म की दृढ़ता को सुनता है जीव, जैसे राजा नल दमयंती का प्रसंग बहुत है, उसको भी सुनने से बाबा हमें कथा में सुनाते थे उनका चरित्र। वैसे हमारे हिंदी पुस्तक जो सब्जेक्ट था उसमें उनकी कथा थी, बाबा सुनाते थे नल दमयंती का चरित्र, तो इससे पाप दूर होता है। अपनी मानसिक दृढ़ता और जो उसमें सद्विचार चिंतन किस ढंग का होना चाहिए, वो सब गुण। हम्म, ऐसा नहीं कि वो दमयंती ने नल को नहीं छोड़ा, चाहे वो करूप हो गया था, पर उसने खोज लिया। इस तरह अभी और प्रसंग, अभी इसी महर्षि च्यवन के प्रसंग में भी सुकन्या का चरित्र जब आएगा तो उसमें भी ऐसा होगा। तो महापुरुषों का चरित्र सुनने से हमारी मति सुंदर हो जाती है, गति सुंदर हो जाती है और रति सुंदर हो जाती है। पांडवों का चरित्र की बड़ी महिमा है। महाभारत में ये प्रसंग बहुत महिमा है। महाभारत को हर किसी को अपने घर में रख के पढ़ना चाहिए। महाभारत पंचम वेद है और इसको ये लोग मान लेते हैं महाभारत रखेंगे तो लड़ाई लग जाए। अभी तो वैसे बिना महाभारत के तो घर में बड़ी समाधियां लगी होंगी, बड़ी शांति होगी। नहीं, महाभारत बहुत उत्तम ग्रंथ है, पंचम वेद है, उसके बहुत विशेष महिमा, फलश्रुति बहुत अच्छी है उसकी। धर्म का ज्ञान होता है और बहुत औषधियों का पता चलता है, बहुत क्रियाओं का पता चलता है, भजन का पता चलता है, बहुत कुछ पता चलता है। ज्योतिष इत्यादि का भी पता चल जाता है। कौन से लक्षण से जल्दी मर जाता है आदमी, कौन से क्या करता है, ये सब बहुत कुछ प्रसंग है। अर्थात जो जो दुनिया में जो भी कल्पना की जाती है, संत लोग ये बताते हैं, वो सब महाभारत में मिल जाता है। इस तरह से लगभग कथावाचक जो अच्छे-अच्छे वो महाभारत पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ आप सुन रहे थे, हाँ, अभी हमने शुरू नहीं किया ना तीसरा अध्याय। महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा शर्याति का वंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनुपुत्र राजा शर्याति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया। क्रम है, शायद क्रम था वो, पर यहाँ कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। ये कौन है? राजा शर्याति। उस एक दिन राजा शर्याति अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे।
सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम-घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बावी में न दीमकों की एकत्रित की हुई मिट्टी, हम लोग बामी बोलते हैं ना इसको, बावी बोला इसको। बावी के छेद में से युगनों की तरह 2 ज्योतियाँ दिख रही हैं। दैव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को भेद दिया। इससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। अ, मु मैं अपनी एक बात सुनाता हूँ आपको। बच्चे जब ग्रुप में होते हैं 4, 5, 6, 7, कहीं, तब मैं गाँव में था। तो एक बार हमने सर्प जा रहा था, दिख गया हमको, ने हमने मार दिया सब बच्चों ने मिलके। वो भी मुझे बड़ा कष्ट होता है, जब भी याद आता है। और एक, जहाँ मेरे दादा का गाँव है, वहाँ वहाँ से कोई स्कूल 1 किलोमीटर होगा हमारा। तो गाँव में तो पैदल ही जाते हैं बच्चे। एक मोड़ सा था, वो पुलिया थी, पुलिया। उसके नीचे पानी बहता रहता था, वहाँ कछुए थे। तो ना जाने क्यों हम लोग वहाँ बैठ के देखे कछुए, तो उनके ऊपर बड़े-बड़े पत्थर मारने लगे। तो कछुओं को कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन चित्त में आ गया कि इन कछुओं को, इस कछु, ये तो उसको कुछ हो नहीं रहा है। तो बड़ी-सी कोई पत्थर लिया, उसको मारा, तो उसकी वो जो ऊपर वाली खोपड़ी-सी होती है, जो सख्त होती है, वो क्रैक हो गई। कछुआ तो चला गया, हो सकता है हील भी हो गई हो, पर लेकिन वो भी चित्त में मेरे रहता। ये दोष कभी ना कभी जीवन में भोगने पड़े। तो ये जो, जैसे सुकन्या ने चपलता के कारण, बच्चे तो ऐसे ही, और इसीलिए माँ-बाप प्रथम गुरु होते हैं। बताते हैं कि से ये नहीं करना, वो नहीं करना। हुँ, तो बच्चों के अंदर कोई भय भी डाल देते हैं। पर फिर भी बच्चे-बच्चे मिलके क्या बुद्धि बना लें, कैसे हो जाता है और कैसे वो कर्म हो जाता है। हुँ, तो उचित तो नहीं, कर्म कोई भी हो, कैसे भी किया हो, भोगना ही। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। अ, उनके नाम का कोई पाठ उनको उसका पुण्य दे सकते हैं। इसलिए नहीं कि हमारा कर्म कट जाए, इसलिए कि उनका कल्याण, कष्ट उनको तो हुआ ना बहुत, उनका कल्याण हो जाए। हाँ, एक और बात याद आई मेरे। 30 साल पहले की बात हो गई। वृंदावन में सिंगल ही रोड हुआ करती थी, हाईवे जो था। तो एक जिनके पास हम भागवत जी, भक्तमाल ग्रंथ सुना करते थे, 9-10 साल उनके साथ ही रहा मैं। बड़े सरल से महात्मा, बड़े नम्र, सरल, और शरीर भी उनका बड़ा सूक्ष्म सा, स्केलेटन सा था, पर ओज था वाणी में, और कथा वो करते थे। वृंदावन के लगभग सब संत और साधक लोग सुनने आते थे। मैंने वहाँ ये भी देखा, बहुत सारे रिक्शा चलाने वाले भी सुनने आते थे। तो कोई चच्चा चली बाबा के साथ, तो
उन्होंने किसी महात्मा का नाम लिया, वो कोसी में रहते हैं, उन महात्मा से मिलाते हैं, दर्शन कराते हैं, वो साधक हैं, नाम जापक हैं, इत्यादि, इत्यादि बहुत बातें हुई। तो मैंने बाबा चलें फिर कल? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा रहेगा जी, चलेंगे। कल तैयारी हो गई, चले गए, दोपहर को कोसी में 1 घंटा लगता है। और उसको वहाँ महात्मा से मिले और सब बात हुई, वापस आ रहे थे, शाम हो गई थी। फिर हाईवे से वृंदावन की ओर आते हैं तो कोई 5 किलोमीटर का वो है, और तब रोड सिंगल होती थी इधर की भी, और हाईवे की भी सिंगल होती थी, रोड यहाँ कच्ची-पक्की थी। तो हम आ रहे थे, रास्ते में शायद कोई बिल्ली टकरा गई या कुत्ता क्या टकरा गया गाड़ी से। उसमें ये था कि मेरी भी छोटी उम्र थी उस समय, और बाबा मैं जब गाड़ी तेज चलाता, तो बाबा ऐसे कहते, "ये जी हद हो गई।" हैं वो वृद्ध, उस समय 70 साल के होंगे। हद हो गई, विज्ञान ने कितना तरक्की कर लिया। हम पौन घंटे में पहुँच गए यहाँ पे वृंदावन। देखो जी हद हो गई। तो इस तरह से बातें करते थे वो, आश्चर्य प्रकट करते थे। ये जी पहले हम आते थे पैदल, वहाँ से इतना चलते थे, ये करते थे, वो करते थे, इस तरह से बात वो करते। बड़े खुश हो जाते जैसे कोई बच्चा गाड़ी में झूटा ले रहा और बड़ा खुश हो जाते, इस तरह से भाव कि वो सारा दिखता था मेरे को। तो गाड़ी में मोस्टली तेज ही चलाता था, तो बिल्ली टकरा गई। तो मैंने कहा, "बाबा लगता है कुछ जानवर है, लगता है बिल्ली है और मर गई होगी क्योंकि ज़ोर से लगी है।" "अच्छा जी।" "ओहो! ये तो अच्छा नहीं हुआ।" "तो बाबा क्या करना चाहिए?" "हाँ, रामायण पाठ करो, रामायण पाठ करो, अखंड रामायण करेंगे, उसका पुण्य देंगे उसको।" मैं ठीक है। 10-12 महात्मा वहाँ रहते थे, जहाँ वो रहते थे। सभी इकट्ठे हुए, अब रामायण पाठ हुआ और स्मृति में बाबा मन ही मन कुछ बोल रहे थे। हाँ, वो जीव जो टकरा गया वो तो पाठ नहीं कर सकता था ना भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकता था। लेकिन ये हुआ कि भगवान की ऐसी लीला हम लोगों से कैसे करवा लिए, वो मरा कि नहीं मरा, हमें नहीं पता। वो दिखा ही नहीं हमें। तो उसको तो पुण्य मिला और सभी महात्माओं ने मिलके किया रामायण जी का पाठ, अखंड रामायण। तो उसका उसने तो ऐसे भी मरना ही था अगर अगर वो मरा होगा तो। ने लेकिन मुझे कच्चा है, कोई पक्का नहीं है कि मरा कि नहीं मरा। लेकिन उसको रामायण पुण्य प्राप्त भगवान ने कैसे दिलाना हो, वो मिल जाता है जीव को। अद्भुत लीला है। हुँ। तो सुकन्या ने जो चपलतावश जैसे बच्चे कर ही लेते हैं, इस प्रसंग में आपको सुना रहा था, सब बातें। उस बामी के जो छिद्र थे 2 उसमें लाइट आ रही थी, उसमें चुभो दिया और खून निकल आया। उसी समय राजा शरियाती के सैनिकों का मल-मूत्र रुक गया। राजर्षि शरियाती को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, "अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन की प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है।" तब
सुकन्या ने अपने पिता से डरते-डरते कहा कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजान में 2 ज्योतियों को काँटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की ये बात सुनकर शरयाती घबरा गए। उन्होंने धीरे-धीरे स्तुति करके बावी से छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदनंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। इसी कथा को बाबा सुनाते थे, जहाँ इसमें कहा कि उनका अभिप्राय जाना महर्षि का। तो महर्षि का अभिप्राय कि अब मैं तपस्या के बाद जब उठूँगा, तो वो कैसी तपस्या कि वो हिले ही नहीं और मिट्टी जम गई ऊपर। मतलब चींटियों ने शरीर खा लिया है, हड्डियाँ रह गई हैं, आँखों की पुतलियाँ बची हुई हैं और ऊपर कीड़े-मकोड़े सब क्या-क्या खा लिया होगा, आप सोचो, दिमाग-शिमाग सब खा लिया होगा। कोई चीज़ तो बची नहीं होगी और ऊपर मिट्टी जमी है। अब उससे काम चींटियाँ ही करती हैं। वाल्मीकि दीमक थोड़ी अलग तरह की होती है, चींटियों जैसी नहीं होती। तो उसने तो जब महर्षि उठेंगे, तो उसके बाद अंधे हो गए, तो कौन सेवा करेगा? आँखें तो नहीं रही। इसलिए राजा शरियाती ने मुनि का अभिप्राय समझ करके कन्या उनको दे दी। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवावस्था प्रदान कीजिए। अश्विनी कुमार ये देवताओं के वैद्य हैं। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। ऐसा मेरा रूप बनाओ और ऐसी मेरी अवस्था बना दो। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा। अपने तपोबल से देवताओं ने निषेध किया कि ये सोमपान नहीं कर सकते। इंद्र ने कहा नहीं कर सकते। कह रहे मैं आपको दूंगा, पर आप यज्ञ में मैं आपको दिलाऊंगा, मैंने वो अधिकार और मेरा शरीर, मेरी अवस्था सब ठीक कर दो। आप लोग देवताओं के वैद्य हैं। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा ठीक है, और इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था, सब और नसें दिख रही थी। झुर्रियां पड़ जाने एवं बाल पक जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। एक बात मैं सबको अपने जानकारी देना चाहता हूँ। आप सोचेंगे जो बहुत तपस्वी होते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। शरीर बिगड़ जाता है, शक्ल बिगड़ जाती है। उनका आत्मबल और उनकी मानसिकता बहुत सुंदर होती है।
अहेतुक कृपा करने वाले होते हैं, पर देखने में वैसे नहीं लगते। जो बहुत कठोर तप किया ना ये, उसके कारण ऐसा हुआ। और ऐसे बहुत सारे महात्मा भी हमने देखे हैं अपने जीवन में। वैसे वेद व्यास भगवान कौन से सुंदर थे? उसको चित्रकेतु विचित्र वीर्य चित्र के नहीं विचित्र वीर्य की पत्नी जो है डर गई थी उनको देख के। पांडु पांडु इत्यादि का जो जिनसे जन्म हुआ, एक का विदुर जी से हुआ। तो मैंने इसलिए बोला कि ऐसा नहीं कि कोई बड़ा चमक रहा हो, बड़ा लाल रंग हो, पीला रंग हो, वो कहे कि बड़ा तपस्वी है, ये बात नहीं है। तप अलग चीज़ है। बस यही सब पहचान करना नहीं आता। लेकिन तप क्या चीज़ है? हुँ। ऐसे तो अंग्रेज़ भी बड़े लाल-लाल होते हैं, बड़े तगड़े होते हैं, वे तप कर रहे हैं कोई, हैं। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था, सब और नसें दिख रही थी। झुर्रियाँ पड़ जाने से एवं बाल पक जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को ना पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पातिव्रत्य से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। देखिए, जो मनुष्य होते हैं उनके पैर ज़मीन पे होते हैं और जो देवता होते हैं वो उनके पैर ज़मीन पे नहीं लगते। सुकन्या ने पहचान लिया ऐसे कि जो बीच वाले हैं यही च्यवन। तो सुकन्या की लॉटरी निकल गई। आज यहीं विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। एक बात याद आ गई, मैं आपको जो अनुभव की बात है, बीच-बीच में कहता रहता हूँ, तो शास्त्र को जितना चित्त में रखोगे, उतना आनंद बढ़ेगा। जितना संसार को चित्त में रखोगे, उतना क्लेश बढ़ेगा। शास्त्र क्या करता है? बुद्धि को जिस ढंग से चलना चाहिए, इससे बुद्धि प्रसन्न हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, क्रियाएँ सुंदर हो जाती हैं, दृष्टि सुंदर हो जाती है। जैसा मनुष्य रूपी मशीन जैसी चलनी चाहिए, शास्त्र वैसा बना देता है हमें, जो सारा
दोष है। मनसा वाचा कर्मणा जो दोष होते हैं सब प्रकार के, वो सब जो है निवृत्त हो जाता है जीव उन दोषों से, समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि ही जो है, उससे ही कैसे चलना चाहिए, वो समझने लग गई। और संसार में तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको बाज़ार भी जाना है, तो बुद्धि ऐसे बड़ी सरल लेके जाएँगे तो ठग के ही आओगे, ऐसी स्थिति बन चुकी है अब समाज की। पैसे दे के भी ढंग का सामान नहीं ला पाओगे। तो इसलिए दोषपूर्ण दृष्टि से बाज़ार जाना पड़ता है। कोई सामान खरीदते हैं, कोई कहता है, "ये बहन जी बहुत अच्छा है।" आप तो 10 बार सोचते हैं, "ये भैया मेरा पता नहीं कैसा है।" हुँ, मीठी-मीठी बातों से ठग लेगा। इसलिए शास्त्र बहुत कुछ देता है भई। पुराने से पुराने रोग को भी नष्ट कर देता है। तो अधिक से अधिक शास्त्र बुद्धि में चलना चाहिए। ऑडियो भी है आपके पास और ग्रंथ भी है। और फिर भी कोई लगे कि बात पूछनी है, करनी है, जो उस पे चर्चा करनी है, तो आप थोड़ा बता दिया करें, चाहे पाठ में, चाहे फ़ोन पे। फिर चर्चा करेंगे जितनी समझ होगी। जय जय सीताराम, राधे श्याम।